चलिए, तो हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 4 अंक का है। इस अध्याय से हो सकता है आपसे 1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव और 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको एक ही ऑब्जेक्टिव और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जा सकता है। दीर्घोत्तरीय भी हो सकता है। हो सकता है 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम पूरे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को तैयार रखिए। मैं बिंदु आपके सामने रख रहा हूं, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं। क्लियर है? जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न आता है प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? खालिस्तान। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? ठीक है, पशुपालन, कृषि, पशुपालन और डेयरी। याद हो गया? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? क्लियर। दूसरा द्वितीय क्षेत्र। प्रश्न ऐसा आ सकता खालिस्तान में, सही जोड़ी में या विकल्प में कि द्वितीय क्षेत्र में खालिस्तान है। तो दूसरा क्या है? उद्योग। क्या है? उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग। तृतीय क्षेत्र प्रश्न बन सकता है कि तृतीय क्षेत्र में क्या है, या तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र किसमें? सेवा क्षेत्र। और इसमें आता क्या क्या है? संचार, परिवहन और व्यापार। क्या आता है? संचार, परिवहन और व्यापार। ये तीनों हमको याद है। ये तो हो गया क्षेत्र हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं कि रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी? तो कब लागू हुई थी? 2005 में। कब हुई थी? 2005 में लागू हुई थी। प्रश्न ये आ सकता है कि रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का काम दिया जाता है? 100 दिन का काम दिया जाता है। 5वां हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बना? 100। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी में क्या क्या आता है। भाई खालिस्तान में आ सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में क्या क्या आता है? तो इंटरनेट, कंप्यूटर। लिख लोगे? तो सूचना प्रौद्योगिकी में क्या आता है? इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल। ठीक है। उसके बाद बहुत बढ़िया प्रश्न है, देश के भीतर विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को क्या बोलते हैं? जीडीपी, है ना? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए। उसके बाद अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होता है। वो कौन सा क्षेत्र का आता है? संगठित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? संगठित क्षेत्र। मैं आपसे संगठित क्षेत्र में पूछूंगा कि संगठित क्षेत्र क्या होता है? संगठित क्षेत्र। ठीक है। फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में होता है, किसका स्वामित्व होता है? उद्यमों का। किसका होता है? उद्यमों का स्वामित्व होता है। ठीक। उसके बाद आवश्यकता से अधिक मजदूर हो जाते हैं और काम नहीं मिलता है, उसको कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। हम अगला प्रश्न ये याद रखें, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। और उत्पादित वस्तु और सेवाओं का सकल मूल्य जीडीपी। ठीक है। ये हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं 2 अंक के प्रश्नों पर। तो आइए 2 अंक के प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न आ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ध्यान से लिखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। याद हो गया? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? अब इसमें उदाहरण भी लिखते जाएंगे आप। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर नवीन वस्तु बनाई जाती है, उसे जैसे उद्योग। उत्तर आपके सामने उदाहरण सहित बनना चाहिए।
क्लियर होगा? बहुत अच्छे से लिखेंगे। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर नवीन वस्तु बनाए जाने के लिए। प्रश्न आता है तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो लिखेंगे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, जिसमें उत्पादित वस्तुओं का सेवाओं में सृजन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्पादित वस्तुओं का सेवाओं में सृजन किया जाता है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? तीन क्षेत्र, तीन में से एक पक्का है। 2 अंक आपके फाइनल है, यदि खाली स्थान में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे प्रश्न में आ जाए, ये तीनों के कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम अंतिम वस्तु उत्पाद किसे कहते हैं? अंतिम उत्पाद किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक है, वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं, उसे अंतिम उत्पाद कहते हैं। याद हो गया अंतिम उत्पाद? जैसे ये पुस्तक, पहले कागज था, पुस्तक बन गई। कपड़ा, पहले कपास था, फिर कपड़ा बन गया, उपयोग के लिए तैयार हो गया। क्लियर हो गया? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, हमने इसको पढ़ा था। सकल घरेलू देश के एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, आप सरल याद करना, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। याद होगा? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसका पूरा नाम क्या है? जीडीपी। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि छिपी बेरोजगारी क्या है। छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। हम प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़े हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी जो आवश्यकता से अधिक मजदूर हो जाते हैं और एक समय के बाद उनको काम नहीं मिलता है, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। हो गया? प्रश्न आ सकता है छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं, है ना? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक। उसके बाद संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? अब नाम से पता है संगठित क्षेत्र। देखो, संगठित क्षेत्र से तात्पर्य, ठीक है, सरकार के नियमों से बंधे हुए संगठन से लोगों का समूह जो काम करते, कंपनियों में काम करते हैं, सरकारी वर्ग काम करते हैं, लोगों का, सरकारी कर्मियों का समूह, ठीक है, जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समूह होता है, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है, जिसमें कानून द्वारा, सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बने होते हैं, ठीक है, वह स्वतंत्र होते हैं, कुछ दिनों के लिए संगठन बनाते हैं, बाद में खत्म हो जाता है, उसमें कोई नियम कानून नहीं बनाए जाते, उसे कैसे कहते हैं? असंगठित क्षेत्र कहते हैं। देखो, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? असंगठित। क्लियर? कठिन है क्या? संगठित यानी नियमों कानून से बंधा हुआ संगठन। असंगठित नियमों और कानून से नहीं बंधा संगठन असंगठित। क्लियर हो गया? और उसके बाद आता है खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? खुली बेरोजगारी का तात्पर्य उद्योगों में फैली बेरोजगारी से है। कुछ उद्योग समय के अनुसार क्या होते हैं, कुछ समय के लिए काम देते हैं और बाकी समय काम नहीं देते, उसी लिए इसको खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो आज हमने वस्तुनिष्ठ और प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको आसानी से पूरे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे और पूरे के पूरे 4 अंक इस अध्याय से प्राप्त होंगे। ठीक है।